बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी सपा के मुखिया अखिलेश यादव की राह पर चलने लगे हैं। अब तेजस्वी यादव भी दिल्ली की राजनीति करेंगे। दरअसल तेजस्वी यादव राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे। पार्टी की बैठक में यह तय कर दिया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर तेजस्वी यादव दिल्ली जाएंगे तो पटना में विपक्ष का नेता कौन होगा, पटना संभालने की जिम्मेदारी किसकी होगी। इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। बिहार में विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बिहार से विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन से राज्यसभा के उम्मीदवार बना दिए गए हैं। राजद की बैठक के बाद इस बात का ऐलान किया गया। तेजस्वी के राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलें पहले से चल रही थीं, जो राजद की बैठक में सही साबित हुई। मालूम हो कि पिछले साल बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में तेजस्वी को करारी हार झेलनी पड़ी थी। चुनावी परिणाम के बाद लालू परिवार में भी महाभारत छिड़ी। अब तेजस्वी के राज्यसभा भेजने की कवायद से राज्य के कुछ कार्यकर्ता हैरान भी हैं। तेजस्वी के राज्यसभा जाने का मतलब है उनके बिहार छोड़ने जैसा है। देखना है कि आगे की राजनीति में क्या फैसला लेते हैं। मालूम हो कि राज्यसभा के लिए बिहार में 5 सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं। बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या के आधार पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन को 4 सीटें आराम से मिल सकती हैं। वहीं महागठबंधन को यदि पूरे विपक्ष ने समर्थन दिया तो उनका एक उम्मीदवार इस चुनाव में जीत सकता है, यानी 5वीं सीट पर कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को इस 5वीं राज्यसभा सीट से संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार के तौर पर उतारा जा रहा है। बिहार में एक राज्यसभा सीट के लिए 41 विधायक चाहिए और पूरे विपक्ष को जोड़ने पर आंकड़ा 41 का ही आता है। बिहार विधानसभा में महागठबंधन के पास कुल 35 विधायक हैं, जिसमें आरजेडी के 25, कांग्रेस के 6, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 2, जबकि सीपीआई और आईआईपी के एक विधायक हैं। अगर महागठबंधन को एआईएमआईएम के 5 और बसपा के 1 विधायक का समर्थन मिलता है तो एक उम्मीदवार इस चुनाव में जीत दर्ज कर सकता है। ऐसे में तेजस्वी यादव अब दिल्ली की राजनीति करते हुए नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का फॉर्मूला आरजेडी अपनाती दिख रही है, ताकि तेजस्वी प्रदेश के साथ साथ केंद्र में भी राजनीति करे। अखिलेश यादव लोकसभा के सदस्य हैं और विधानसभा में उन्होंने ब्राह्मण समाज से आने वाले माता प्रसाद पांडे को अपना नेता बनाया है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव जब दिल्ली जाएंगे तो विधानसभा में पार्टी की कमान यादव समाज के नेता को न देकर किसी दलित या फॉरवर्ड को सौंप सकते हैं। इससे उनके A to Z का समीकरण सधेगा। हालांकि तेजस्वी यादव राज्यसभा का कैंडिडेट बन गए हैं, लेकिन जीत के लिए अभी उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा और मायावती की बसपा और ओवैसी के विधायकों का समर्थन हासिल करना होगा। देखना होगा कि अब इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव किस तरीके से जीत दर्ज करते हैं। फिलहाल अब दिल्ली की सियासत करते हुए नजर आएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।